में ज्वाइन किया है नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब ने, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। नवाब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बड़ी मेहरबानी आपकी। नवाब साहब, सबसे पहले तो आपकी एक फैमिली की बड़ी हिस्ट्री है बिलखुसूस बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर। आपके फादर पहले स्पीकर थे बलूचिस्तान असम्बली के, फिर पहले पख्तून चीफ मिनिस्टर बने वो बलूचिस्तान के, फिर वो मतलब टोटल 2 दफ़ा स्पीकर, 2 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रहे। आप जो है वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर सर्व कर चुके हैं। ये बताने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान के अंदर 2 अप्रोचेस हैं। एक तो वो अप्रोच है जो बलूच कौम परस्त अप्रोच है, और एक जो वफाक के साथ चलते हैं। आपकी फैमिली ने हमेशा वफाक के साथ चलने को प्रेफर किया। अभी इस वक्त जो हालात हैं बलूचिस्तान में, मैं भारत को भी डिस्कस करूंगा, कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हैं जो यकीनी तौर पर चीज़ों को स्टेबल नहीं होने दे रहे। एक तवील हिस्ट्री और फिर सारे मामलात को देखते हुए आप क्या समझते हैं वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं और वो क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहे? देखिए, बात तो इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप, मैं समझता हूँ कि किसी भी इल्म हासिल करने के लिए, उसके बाद फिर आप उस जगह जाने के लिए कि ये काम मैं कर सकूँ, डॉक्टर हैं तो उसके पहले पढ़ना पड़ता है आपको। तो बलूचिस्तान भी आप समझ लीजिए कि एक सब्जेक्ट है। उसकी एनाटॉमी, मतलब उसकी एनाटॉमी का मतलब इंसान की जो साख्त है, उसकी साख्त, एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी फिर वही है कि आपके पार्ट्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से, और फिजियोलॉजी के बाद फिर पैथोलॉजी। पैथोलॉजी वो चीज़ है जब आपकी फिजियोलॉजी गलत हो जाती है तो आपको मर्ज़ लगना शुरू होते हैं। तो बलूचिस्तान बहुत आसान सी बात है, पुराने ज़माने से बहुत ही मशहूर, और मशहूर के अलावा जो है कि उसकी वैल्यू है पॉलिटिक्स में भी, और अपने क्या कहते फ़ौजें और ये और वो, इस मामला से उसका एक जो जहाँ पे वो मौजूद है वो बेहतरीन हिस्सा है इस ज़मीन के ऊपर जो है। तो बाहर से भी लोग आए हुक्मरानी करने के लिए और यहीं से गुजरे और यहाँ पे भी लड़े, मार खाई, किसी ने मार खाई, किसी ने कुछ किया। फिर अंग्रेज़ जब आया तो अंग्रेज़ की अपनी एक वो थी, डिक्शन थी अपने स्टाइल से। मुझे जो याद है, जो मैंने पढ़ा है, अगर गलत हो तो आप मुझे प्लीज़ समझाइएगा, लेकिन ये कि मैंने सुना कि एक वक्त में ब्रिटिश इंडिया सारे का सारा, जिसमें आपकी शायद मुझे क्या कहते हैं श्रीलंका और ये वो दूसरे इलाके भी, तिब्बत और ये वो सब, तो उस सारे इलाके के ऊपर जो बरतानिया की वो थी हुक्मरानी थी, तो कोई 2700 से ज़्यादा वहाँ से लोग नहीं थे आए। 27, उसने यहीं पे हमको और आपको अपने साथ मिला के गवर्नेंस की, और अब उसकी गवर्नेंस अंग्रेज़ की बहुत अच्छी थी। बंदूक की लाइसेंस भी अगर कोई देता कि वो सेल्फ प्रोटेक्शन, तो वो डांटते थे कि इसका मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, अगर ये प्रोटेक्शन हंटिंग पर्पज़ के लिए तो ठीक है, और तो वो बरतानिया की सरकार वहाँ से मुझे स्टम्प भी करेगी, निकालेगी, सज़ा देगी कि तुम बैठे हो और लोग जो है ना सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चाहते हैं। तो आज आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसे ऐसे लोगों को लाइसेंसेस चाहिए होते हैं जिसकी काम ही नहीं है। लेकिन इस तरह से तो अंग्रेज़ ने बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से की कि इस इलाके को काफ़ी अर्सा ठीक तरीके से चलाया। अगर ये वर्ल्ड वार ना होती और लिटरल गलती ना करता, बहुत सारे बहाज ना खोलता, रशिया भी ना जाता, तो शायद हम आज़ादी भी ना हासिल कर पाते इतनी जल्दी। तो अब ये कि वो इलाका बहुत मशहूर इलाका है, ठीक ठाक इलाका है। पाकिस्तान का अगर वो तरक्की करता है तो वैल्यू ऐड होती है पाकिस्तान में, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप सब अभी कुछ ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो बलूच कौम परस्ती की आड़ में वहाँ पर सियासत के साथ साथ हालात को भी ख़राब कर रहे हैं, मतलब सियासत को चमका रहे हैं और उसके लिए हालात को ख़राब कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट्स आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं बलूचिस्तान में? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये पॉलिटिक्स की गंदगी जो है ना, यही है मेजर एलिमेंट। उसके बाद तो फिर आपको मिल जाते हैं ना जी, आपको मार्केट में माल मिल जाता है, क्या कहते हैं उसको, रॉ मटेरियल बहुत है, आप उसको वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, बराबर करेंगे, बनाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। पॉलिटिकल इशू था, बढ़ गया। खानफ कलात की एनेक्सेशन की वजह से बहुत लंबा किस्सा है कि भाई उनको ज़बरदस्ती एनेक्स करवाया गया। 48 में वो है खुद, हालांकि उनकी कायद-ए-आज़म के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी, उनके पास आते जाते भी थे, उनके वकील भी थे वो। तो मामला कहाँ ख़राब हुए, तो वहाँ पे ये कि वो जो पॉलिटिकल
किरदार थे, उन्होंने सही तरीके से अपना रोल नहीं निभाया। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस वक्त तक, वरना पहली गवर्नमेंट जब बनी बलूचिस्तान की अपनी वो 72 में, जिसमें नेशनल अवाम पार्टी और क्या कहते हैं जमहूरियत उलमा इस्लाम, ये दो मिलके इन्होंने हुकूमत की वहाँ पे। फिर सियासत ऐसे तरीके की तरफ चली गई, ऐसे रास्ते पे चली गई कि वो सरदार अब्दुल्ला खान पहले चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, उनकी हुकूमत तोड़नी पड़ी किसी भी वजह से, वो हुकूमत टूट गई, असेंबली सस्पेंड हो गई। उसके बाद फिर लंबा किस्सा चलता रहा। वहाँ पे आर्मी ऑपरेशन भी शुरू हुआ जिसमें नवाब अकबर ख़ान बुगटी चीफ गवर्नर थे, तो उन्होंने लीड किया इसको, उन्होंने लीड किया, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकी। फिर मार्शल लॉ लगा, बड़े गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और पॉलिटिकली भी इस मसले को हैंडल किया। आप समझते हैं कि ये जो गलत तरीके से चीज़ें हैंडल हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसी ने फ़ायदा हासिल किया है और अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल किया गया है? मतलब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बड़े ऐसे पॉलिटिकल फेसेस हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तो शिफ्ट ले लेते हैं और सेकेंडली वो हालात को तब्दील करने के लिए किसी भी तरह के चीज़ों को ख़राब करने के ऊपर वो आ जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ऐसे ही है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए बहुत ज़्यादा ख़राबी करनी पड़ती है। ख़राबी करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, तो इस वजह से फिर वहाँ पे इसको डील नहीं किया गया एज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारी थी, इस सो मच सो कि एक ही लीडर हर पार्टी में भी रहा, पीपल्स पार्टी में भी रहे तो नून में भी रहे, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत का मज़ा लिया, नून का भी मज़ा लिया, उसके बाद और भी थे इसका सब के सब। वो क्या कहते हैं, गोल्ड डिगर्स जो होते हैं ना, वो सोने की तलाश में होते हैं। तो पाकिस्तान में सियासत तो अब ऐसे हो गई है कि आप कुछ गड़बड़ हो और वहाँ पे आप बैठें। मैं आजकल देखता हूँ जी, व्लॉग्स पे भी देखता हूँ, प्रोग्राम में भी देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि एक बंदा बैठा है, मशहूर बंदा, जिसने एक जूता रख के बैठ के एक ज़माने में एक चैनल पे वो भी की थी, गपशप भी की थी, अब भी वही बंदा है। तो फिर ज़रूरत क्या है, फिर सियासी पार्टी की ज़रूरत क्या है, फिर प्रेसिडेंट की क्या ज़रूरत है, फिर प्राइम मिनिस्टर की क्या ज़रूरत है, मिनिस्टर्स की क्या ज़रूरत है, एजेंसीज़ की क्या ज़रूरत है। फिर ठीक ऐसे ही है, गवर्नेंस को इन लोगों ने और ज़्यादा ख़राब किया। जिस पानी में आप तैर रहे हैं, बहुत से ऐसे गदले लोग हैं वो जो पानी को मरकी करते हैं इस तरह से। तो इशू सारा का सारा सियासत का है, और सियासत अपडेटेड नहीं है। सियासत अगर अपडेटेड होती तो फिर तो मसला ही नहीं रहता।